हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी अब लगातार बढ़ती ही जा रही है। भारत लगभग दूसरी लहर की ओर बढ़ रहा है, तो वहीं यूरोपीय देश कई ऐसे हैं जो कि तीसरी या चौथी लहर का सामना कर रहे हैं। तो साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, ब्राजील और अमेरिका, जापान, यहाँ पर कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन देखने को मिल रहे हैं और ये नए स्ट्रेन पुराने वायरस की तुलना में ज्यादा खतरनाक और संक्रामक है, जिसके बाद परेशानियों का सबब ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही साथ जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को लेकर भी कवायद शुरू हो चुकी है। भारत बायोटेक की कंपनी अपनी नेजल वैक्सीन को लेकर कवायद शुरू कर चुकी है और ऐसी उम्मीद है कि बच्चों के लिए भी साल के अंत तक वैक्सीन उपलब्ध होगी और उनका भी टीकाकरण जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस तरह की बहुत सारी खबरें और अपडेट्स हैं, कई सारी बातें हैं, लेकिन साथ ही साथ लॉकडाउन भी इस दौरान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा होता जा रहा है, क्योंकि भारत में राज्यों ने कई जगह पर संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है, नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है, तो वहीं कई जगह ऐसी हैं जहां पर सख्त पाबंदियों का सामना कर रहे हैं लोग। इन सब चीजों से यही अनुमान जताया जा रहा है कि अगर लोग अभी भी नहीं संभले तो वो दिन दूर नहीं जब एक बार फिर से देश लॉकडाउन का सामना कर रहा होगा। अगर आप लॉकडाउन से बचना चाहते हैं तो जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करें, मास्क पहने, सैनिटाइज रखें खुद को और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से खुद को बचा के रखें। अब चलिए दोस्तों, आज के हमारी टॉप 5 खबरों की ओर बढ़ते हैं, जहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे देश के कोरोना के हाल पर। इस साल पहली बार आए 41,000 के करीब केस, 188 लोगों की मौत। भारत में कोरोना वायरस महामारी लगातार अपने पैर पसारती दिखाई दे रही है। पिछले कुछ 3 महीनों में वायरस थोड़ा ठंडा पड़ गया था, लेकिन एक बार फिर से ये वायरस रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है और हर रोज सामने आने वाले केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में करीब 41,000 के कोरोना केस सामने आए हैं, जो कि वाकई में चिंताजनक बात है। इस दौरान 188 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से जान भी जा चुकी है। आपको बता दें कि 40,953 कोरोना के केस रिपोर्ट किए गए हैं पिछले 24 घंटे में। ये आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं और इस तरीके से कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भारत में कुल कोरोना केसेस की संख्या 1,15,55,284 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार फिलहाल भारत में 2,88,394 एक्टिव केस है, यानी इन लोगों का कोरोना वायरस का इलाज हो रहा है। दूसरी अपडेट, महाराष्ट्र में कोरोना के 25,000 से ज्यादा केस। क्या एक बार फिर से लगेगा लॉकडाउन? सीएम उद्धव ठाकरे ने दिए संकेत। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 25,681 कोरोना के नए मामले रिपोर्ट किए गए, तो वहीं इस दौरान 70 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से जान भी जा चुकी है। साथ ही में महाराष्ट्र में 2.20% का मृत्यु दर भी है। एक तरफ इतने ज्यादा संगीन मामला है, तो वहीं ये भी सवाल लोगों के मन में उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जाएगा? तो इस पर सीएम उद्धव ठाकरे ने लोगों के मन में उठ रहे सवाल का जवाब दे दिया है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस महामारी अपने पैर पसार रही है, मामलात में लगातार तेजी देखी जा रही है, बढ़ोतरी देखी जा रही है, उन सब में लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प नजर आता है। लेकिन फिर भी मैं लोगों से उम्मीद करता हूं कि वो मेरा सहयोग करें ताकि लॉकडाउन ना लगाया जाए। उनका कहना है कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर लगभग आ ही चुकी है। साथ ही में कोरोना का नया स्ट्रेन भी भारत को अपनी जकड़ में ले रहा है, जिसके साथ लोगों की लापरवाही भी इसकी एक वजह है। इसलिए लोगों से उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोगों ने लापरवाही नहीं छोड़ी तो लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प होगा एक बड़ी मुसीबत का सामना करने से बचने के लिए। उनका कहना है कि मैं यहाँ की जनता से सिर्फ यही अपील करता हूँ कि अगर आप लोग लॉकडाउन नहीं चाहते हैं तो जिस तरीके से पहले आप लोगों ने मेरा साथ निभाया, जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, उसी तरीके से अभी भी मेरा साथ निभाएं, अन्यथा लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प होगा। तीसरी अपडेट, इन 3 शहरों में लगेगा एक दिन का लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया ये अहम फैसला। मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस महामारी एक बार फिर से अपने पैर पसार रही है और लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इन सभी मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक महत्वपूर्ण बैठक की और उसमें ये फैसला लिया गया कि जबलपुर, इंदौर और भोपाल में 21 मार्च को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से कोरोना वायरस महामारी बढ़ रही है, उसके बाद यही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और इस फैसले के अंतर्गत शनिवार
रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक ये संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाएं और फैक्ट्रीज वगैरह का काम चालू रहेगा, अन्यथा सभी कार्यों पर पाबंदी रहेगी। इसी के साथ ही उनका कहना ये भी है कि अगर इस दिन आप किसी सामाजिक समारोह का आयोजन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इस दौरान आपको बता दें कि 31 मार्च से मध्य प्रदेश में स्कूल और कॉलेजेस को भी बंद कर दिया जाएगा। चौथी अपडेट, होली से पहले केंद्र ने राज्य सरकारों को दिए निर्देश। तेजी से बढ़ते कोविड केसेस की वजह से सरकार अलर्ट पर। होली से पहले केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जरूरी मापदंडों के लिए कुछ निर्देश दिए हैं। दरअसल इन निर्देशों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ये कहा गया है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस महामारी के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद आप लोग ये सुनिश्चित करवाएं कि लोग जरूरी दिशा निर्देश यानी मास्क पहनना, साफ सफाई का ख्याल रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इन सब चीजों का खासा ख्याल रखें। आपको बता दें कि जिस तरीके से देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद केंद्र सरकार खासा अलर्ट मोड में है और उन्होंने इसी के बाद ये जरूरी दिशा निर्देश लोगों को पालन करवाने के लिए कहा है। दरअसल केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के सचिवों के साथ एक मुख्य बैठक में गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि आप लोग ये सुनिश्चित करें कि लोग जरूरी दिशा निर्देशों, मापदंडों का, गाइडलाइंस का ठीक तरीके से पालन करें ताकि त्योहार में यानी कि होली के रंग में भंग ना पड़े और कोरोना विस्फोट जैसा मामला ना देखना पड़े। पांचवी अपडेट, हर्ड इम्यूनिटी। सभी राज्यों में वैक्सीनेशन को पकड़नी चाहिए रफ्तार, वरना हर्ड इम्यूनिटी में लग सकते हैं 10 साल। कोरोना वायरस से बचाव के लिए केवल एक ही मात्र उपाय है, जो कि है हर्ड इम्यूनिटी। पूरी दुनिया इसी चीज को लेकर फोकस्ड है और इसीलिए लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी और इजाफा देखा जा रहा है। भारत में भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। अब इसी के साथ ही आपको बता दें कि देश के कई राज्य ऐसे हैं जो कि हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन पूरे देश में हर्ड इम्यूनिटी अभी आने में काफी वक्त लगने वाला है। और इसी चीज को लेते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कहा है कि एक भी टीका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगना चाहिए ताकि हमारा देश हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़े और इसीलिए वैक्सीनेशन में तेजी लाने का लगातार जोर दिया जा रहा है। अगर टीकाकरण की गति की बात की जाए तो 62 दिनों में 4 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है, तो 17 दिनों में 1.87 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका दिया जा चुका है। अगर देखा जाए तो ये 65 से 70% के लगभग है और अगर टीकाकरण की गति यही रहती है तो पूरे देश की जनता को यानी कि हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंचने के लिए 10 साल तक का वक्त लग सकता है। इसलिए सरकार लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि टीकाकरण की गति में इजाफा हो और लगातार ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा सके। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हर बार हर रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें लेकर आती रहूंगी। आप चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।